नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वेस्ट अफ्रीका के एक बहुत ही खूबसूरत देश आइवरी कोस्ट घुमाने ले चलते हैं। यह देश अपनी कल्चर, नेचुरल ब्यूटी और मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको इस देश के फेमस बिल्डिंग्स, जगहों, पुरानी चीजों, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी, डैम्स, रिवर्स और वाटरफॉल्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अनोखी जर्नी पर और जानते हैं आइवरी कोस्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आइवरी कोस्ट में बहुत सारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं जो अपने आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए फेमस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति भवन की, जो अपनी शान और खूबसूरती के लिए मशहूर है। अब हम चलते हैं आइवरी कोस्ट के सबसे बड़े शहर अबिदजान में, जहां है सेंट पॉल कैथेड्रल। यह कैथेड्रल अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है और आइवरी कोस्ट के ईसाई लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। यामोसुक्रो में स्थित ग्रेट मॉस्क, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। दोस्तों, आइवरी कोस्ट अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ के घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और समुद्री तट टूरिस्ट्स को खींचते हैं। सबसे पहले ताई नेशनल पार्क आइवरी कोस्ट का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह पार्क अपने एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जाना जाता है। अब कोमोए नेशनल पार्क, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ दरियाई घोड़े, मगरमच्छ और सांप मिलते हैं। अब बासाम बीच, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, यहाँ आप स्विमिंग, सनबेदिंग और वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। आइवरी कोस्ट में और भी खूबसूरत जगहें हैं, जैसे माउंट निम्बा और बंडामा नदी। दोस्तों, आइवरी कोस्ट का इतिहास भी उतना ही रिच है जितना कि इसकी कल्चर। यहाँ कई हिस्टोरिकल प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमें इस देश के ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैंड बासाम के ऐतिहासिक शहर की, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह शहर कभी आइवरी कोस्ट की राजधानी हुआ करता था और अपनी कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। अब हम चलते हैं अबोइसो के कल्चरल सेंटर की ओर, जो आइवरी कोस्ट की आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री का केंद्र है। यहाँ आप पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला का आनंद ले सकते हैं। इनके अलावा आइवरी कोस्ट में और भी कई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि कोरहोयोगो, जो एंशिएंट आइवरी कोस्ट की सभ्यता का प्रमाण देता है, और बोना का शाही महल, जहां आइवरी कोस्ट के राजा रहा करते थे। चैप्टर 4, टाइटल आइवरी कोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर। बॉडी। दोस्तों, आइवरी कोस्ट वेस्ट अफ्रीका के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है और इसे और भी बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइवरी कोस्ट के रोड नेटवर्क की, जो काफी डेवलप्ड है। यहाँ की राजधानी यामोसुक्रो से देश के सभी इंपॉर्टेंट सिटीज तक अच्छी रोड्स हैं। अब हम चलते हैं आइवरी कोस्ट के रेलवे नेटवर्क की ओर, जो देश के अंदरूनी हिस्सों को कोस्टल एरियाज से जोड़ता है। यह रेलवे नेटवर्क सामान ढोने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आइवरी कोस्ट के पोर्ट्स की, जो देश के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है। अबिदजान पोर्ट वेस्ट अफ्रीका के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक है। चैप्टर 5, टाइटल आइवरी कोस्ट की मुद्रा। बॉडी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आइवरी कोस्ट के करेंसी की। आइवरी कोस्ट वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन UEMOA का मेंबर कंट्री है। UEMOA के सभी 8 मेंबर कंट्रीज एक ही करेंसी यूज करते हैं, जिसे वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक कहते हैं। यह करेंसी फ्रांस के साथ भी जुड़ी हुई है, जो आइवरी कोस्ट और दूसरे UEMOA देशों को फाइनेंशियली स्टेबल रखने में मदद करता है। वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक को शॉर्ट में XOF लिखते हैं। यह करेंसी 100 सेंटाइम्स में बंटी होती है। आपको बता दें कि आइवरी कोस्ट में क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज नहीं होते हैं और ज्यादातर लोग कैश यूज करते हैं।
चैप्टर 6 टाइटल आइवरी कोस्ट के बांध बॉडी। दोस्तों, आइवरी कोस्ट में बहुत सारे डैम्स हैं जो देश की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डैम्स खेती के लिए भी पानी देते हैं और बारहज को रोकने में भी मदद करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोसो बांध की, जो आइवरी कोस्ट का सबसे बड़ा डैम है। यह डैम बंडामा नदी पर बना हुआ है और देश की इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अब हम चलते हैं तैबो बांध की ओर, जो आइवरी कोस्ट का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। यह डैम भी बंडामा नदी पर बना है और खेती के लिए पानी देता है। चैप्टर 7 दोस्तों, आइवरी कोस्ट नदियों का देश है। ये नदियां इस देश की खूबसूरती को और भी बढ़ाती हैं और खेती, मछली पकड़ने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे बंडामा नदी की, जो आइवरी कोस्ट की सबसे लंबी नदी है। यह नदी गिनी से निकलती है और आइवरी कोस्ट से होकर बहती हुई गिनी की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब हम चलते हैं कोमोए नदी की ओर, जो आइवरी कोस्ट की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी बुर्किना फासो से निकलती है और आइवरी कोस्ट से बहती हुई गिनी की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इनके अलावा आइवरी कोस्ट में और भी कई छोटी बड़ी नदियां हैं, जैसे कि सासांड्रा नदी, बिया नदी और कावल्ली रिवर। दोस्तों, आइवरी कोस्ट अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है और यहाँ के झरने इस खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। ये झरने टूरिस्ट्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और यहाँ आकर आप नेचर के करीब शांत समय बिता सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ला कास्केड की, जो आइवरी कोस्ट का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। यह वाटरफॉल माउंट निम्बा पर है और इसकी ऊंचाई लगभग 80 मीटर है। अब हम चलते हैं माउंट निम्बा के झरनों की ओर, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। यहाँ आपको कई छोटे बड़े वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, जो घने जंगलों से घिरे हुए हैं। इनके अलावा आइवरी कोस्ट में और भी कई खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं, जैसे कि कियोदिया के फला झरना और यापोबोए झरना। दोस्तों, आइवरी कोस्ट एक ऐसा देश है जहां 60 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हालांकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, जो हमें कॉलोनियल पीरियड से मिली है। फ्रेंच लैंग्वेज गवर्नमेंट, एजुकेशन, बिजनेस और मीडिया में यूज होती है। हालांकि देश के ज्यादातर लोग अपनी मदर टंग में ही बात करते हैं। आइवरी कोस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं बाउले, दियोला, सेनुफो और याकूबा। बाउले लैंग्वेज देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है, जबकि दियोला लैंग्वेज वेस्ट आइवरी कोस्ट में बोली जाती है। सेनुफो लैंग्वेज नॉर्थ आइवरी कोस्ट में बोली जाती है, जबकि याकोबा लैंग्वेज ईस्ट आइवरी कोस्ट में बोली जाती है। दोस्तों, आइवरी कोस्ट के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। यह देश अपनी रिच कल्चर, टेस्टी फूड और लाइवली म्यूजिक के लिए जाना जाता है। आइवरी कोस्ट की कल्चर में ट्रेडिशंस और मॉडर्न थिंग्स का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यहाँ के लोग अपने फेस्टिवल्स को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जिनमें पारंपरिक नृत्य, संगीत और खाने का स्पेशल महत्व होता है। आइवरी कोस्ट का फूड भी बहुत फेमस है, जो अपने यूनिक टेस्ट और अरोमा के लिए जाना जाता है। यहाँ के कुछ फेमस डिशेस में शामिल हैं अटिएके, फूफू और केजनू। म्यूजिक आइवरी कोस्ट की कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ के म्यूजिक में ट्रेडिशनल अफ्रीकन ट्यून्स का अनोखा मेल सुनने को मिलता है। आइवरी कोस्ट के कुछ फेमस म्यूजिशियंस हैं अल्फा ब्लॉन्डी, मैजिक सिस्टम और टीकेन, जहां फकोली। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको आइवरी कोस्ट की यह सैर पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में आपको इस खूबसूरत देश के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।